Hello bachcho, let's read the question. The question says A and B are two functional isomers of compound C3H6O. On heating with NaOH and I2 isomer A form yellow precipitates of iodoforms, whereas isomer B does not form any precipitate. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। ठीक है बच्चा वो कह रहा है आपसे ए एंड बी दो फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है ऑफ कंपाउंड जिसका कंपाउंड का नाम मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C3H6O। अब ये C3H6O में जो दो आइसोमर्स को हमने अलग अलग से NaOH एंड I2 के साथ रिएक्ट किया तो जो आइसोमर ए था उसने तो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म दिया। ठीक है बट जो आइसोमर बी है उसने नहीं दिया तो स्ट्रक्चर बताना है ए एंड बी का। ठीक है तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ठीक है तो इसका की कॉन्सेप्ट है फंक्शनल आइसोमर। ठीक है फंक्शनल आइसोमर बच्चा क्या होता है जिसमें क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनके जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल हम इसी का ले लेते हैं जैसे हमारे पास क्या है C3H6O। ठीक है अब C3H6 के हमारे दो फंक्शनल आइसोमर्स बनेंगे। ए जो ए फंक्शनल आइसोमर्स बनेगा वो है आपका प्रोपेन 1, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया स्ट्रक्चर हो गया दिस। ठीक है ये क्या हो गया आपका प्रोपेन 1। ठीक है ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा बी है हमारे पास प्रोपेनल। ठीक है प्रोपेनल CH3 CH2 और CHO। ठीक है दिस इज अ प्रोपेनल। क्लियर। ठीक है ये हमारा हो गया क्योंकि देखो अगर आप देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है पर फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या आ रहा है कीटोन, इसमें क्या आ रहा है एल्डिहाइड। ठीक है तो ये क्या हो गया फंक्शनल आइसोमर्स। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यहां खत्म नहीं होता, अभी हमें ये देखना है कि कौन सा रिएक्ट कर रहा है। ठीक है क्लियर। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलें ठीक है सो बच्चा सबसे पहले अगर हम देखें CH3 CO CH3 ये क्या है हमारा ए आइसोमर्स, इसका नाम था प्रोपेन 1। ठीक है इसको अगर हम NaOH प्लस I2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बच्चा आपका CH3 O नेगेटिव Na प्लस बनता है। ठीक है प्लस CH3 नहीं CHI3। ठीक है ये क्या है आपका येलो प्रेसिपिटेट को हम PPT लिखते हैं। ठीक है दिस इज अ प्रेसिपिटेट येलो प्रेसिपिटेट बना। ठीक है ये आपका येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन गया आइडोफॉर्म, इसको आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। अब हम दूसरा वाला आइसोमर लिखते हैं CH3 CH2 CHO और इसको हम कहते हैं बच्चा B और इसका नाम है प्रोपेनल क्योंकि ये एल्डिहाइड है। इसको अगर हम NaOH प्लस I2 के साथ रिएक्ट करेंगे बच्चा तो नो प्रेसिपिटेशन। ऐसा क्यों बच्चा? इसलिए ऐसा क्योंकि आपका जो आइडोफॉर्म टेस्ट है वो सिर्फ कीटोन ग्रुप देते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। या 2 डिग्री एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज कोई भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे कीटोन ग्रुप ने आइडोफॉर्म टेस्ट देता है इसलिए उसने येलो प्रेसिपिटेट बनाया, पर एल्डिहाइड ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता इसलिए उसने प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं किया। ठीक है क्लियर। आपको ये चीज समझ में आ गई तो ए एंड बी का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। ए क्या है हमारा प्रोपेन 1 और बी है हमारा प्रोपेनल, क्योंकि प्रोपेन 1 NaOH और I2 के साथ रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, पर बी जो है हमारा येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि बी एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। ठीक है बच्चा, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।